श्री राम। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई ही कहा कहसी किन माता, के ही विधि मारी ही विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटेहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओहि, जेहि हो हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो दैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहो कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठ स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिष सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हु दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। जो श्री रघुनाथ जी के ब्रह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जाने की, करी करी सुरति कृपा निधान की। कहत त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बिसती वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक, लागत बान सब कर नाश है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरिहि रिपु एहि विधि, सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकल, छूटी जाई तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मारहि रामु सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाही, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाही। राम सुभाउ सुमिरि वैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा कर फिर त्रिजटा ने अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिहि ससिहि निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराति न राति। करति बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी।
वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उर दाहु, फर केऊ बाम नैन अरुबाहु, सगुन बिचारी धरि मंदीरा, अब मिलही कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया और अब कृपालु श्री रघुनाथ जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिसी रावणु जागा, निज सारथी सन खींचन लागा, सठ रणभूमि छाड़ी सी मोही, दिग दिग अधम दम मंदमती तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, ओ मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ते ही पद गही बहु विधि समझावा, भोरु भय रन रथ चढ़ी पुनि धावा, सुनी आगवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी के चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तह भूधर बिटप उपारी, धाय कटकटाई भई भट्ट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़ पड़े। धाये जो मरकट बिकट भालू कराल कर भूधर धरा, अति कोप करही प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सिन, घेरी पुनि रावणु लियो, चहु दिसी चपेटही, मारी नखही बिदारी तन व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महा मरकट प्रबल, रावण कीन विचार, अंतर्हित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया कि अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते ही सांसद पांषद, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नराचर। जब उसने पाखंड रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी सद सोनित पान, नाचही करही बहु गान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पी पी कर नाचने लगी और बहुत तरह से गीत गाने लगी। धरु मारू बोल ही घोर रही पूरी धुनी, चहु ओर मुख बाई धाव ही खान लग, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जय जाहि मरकट भागी, तह बरत देखी आगी, भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगे। जह तह थकित करी कीस, गरजेउ बहुरी 10 शीस,
लक्ष्मण कपीस समेत भये सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित कर रावण फिर गर्जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कहीं सुभट मरीजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए शेष योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण फिर दूसरी माया रची। प्रकटेसी विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तीन रामू घेरे जाई चहु दिशि बहुत बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। मारहूँ धरहूँ जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई। दह दिशि लंगूर बिराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे उनके लंगूर। पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे और बीच बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। जय श्री राम।